स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हमारे पास ऐसी वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जो हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें यूज़ होता है। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? एक्स के साथ का एक्स का कोफिशेंट। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। सी होती है कांस्टेंट वैल्यू किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता है किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, चलें, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता चल गया, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद आ गया नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 आ जाए, यानी इसको हमने सोल्व किया, इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो इसका मतलब है उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, एक तो वो रियल होंगे, दूसरे वो इक्वल होंगे। यानी दोनों रूट्स आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। यानी फर्स्ट रूट अगर 2 है तो दूसरा भी क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ये इस कंडीशन में होता है जब हमारे पास उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? 0 हो। दूसरी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। -1, -2, -3, माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए वो 0 से छोटी होती है, तो तब रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब है कि कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तब हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आएंगे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, वही चीज़ है इधर भी। ठीक है, अब थर्ड वाली कंडीशन में दो हैं, थर्ड और फोर्थ। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तब दो कंडीशन है। हम देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आ रहा है वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसे हम किसी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 15 को हम किसी भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जो स्क्वायर की फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो उसके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, इर्रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। एक तो वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। दूसरे रियल और इर्रेशनल होंगे। ठीक है, रियल और इर्रेशनल होंगे, ये याद रखना है, रियल और इर्रेशनल। बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रियल और अनइक्वल होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? रैशनल होंगे। जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो इर्रेशनल होते हैं, जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल होते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, बड़ा हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, उसमें कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमने क्या फाइंड करनी है? नेचर फाइंड करनी है। ये जो नीचे इक्वेशन गिवन है इसकी। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर, बी होता है एक्स के साथ वाली वैल्यू, वो क्या है? -9। ए की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो 3। और सी की वैल्यू क्या है? -2। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा। माइनस माइनस प्लस, 4 3 दा 12, 12 2 दा 24। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। अब ये बताओ कि 10 हमारे पास क्या होता है? 10 हमारे पास होता है ग्रेटर देन 0 होता है। अब 105 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, सो इट्स रूट्स आर, क्या होंगे इसके रूट्स? इसकी ये वाली कंडीशन है, इसके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, इर्रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल, irrational and unequal। ओके हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ।
ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्र माइनस 4ac के। इसमें b की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलें जल्दी, 6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, इसके साथ कुछ नहीं है। जब एक्स स्क्र के साथ कुछ ना हो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। और c की वैल्यू क्या है, 9 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 4 9 का कितना होता है, वो ये भी क्या होता है, 36 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0, जो हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी है। सो इट्स रूट्स आर इक्वल। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 आ जाए तब उसके रूट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू आ रही है 4 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है, 5। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 2 द 8, 8 5 द 40। अब अगर हम 16 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -24। ओके, ग्रेटर वैल्यू का साइन आएगा, ठीक है। ऐसे हम माइनस कर देंगे, 16 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -24। अब ये जो माइनस की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये तो लेस देन 0 होती है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन है 0 के, सो इट्स रूट्स, इसके रूट्स क्या होंगे, इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। अब सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलें, x के साथ वाली वैल्यू b होते हैं तो है b की वैल्यू आ जाएगी -6, माइनस 4a की वैल्यू क्या है, 7 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। -6 का स्केल लें तो 36 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 दा 28। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 1 कैरी चला जाएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 1 कैरी वाला 6। ये आ गया कितना, 64। 64 को हम इससे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब ये देखो, ये एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब है क्या हो गए इसके रूट्स, सो इट्स रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रैशनल, इर्रेशनल नहीं होंगे। इर्रेशनल तब होते हैं जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना आए। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, अनइक्वल। अभी इसमें परफेक्ट स्क्वायर आ गया इसलिए रैशनल हो गया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना आता, जैसे पिछले में 105 आया था शायद, तो उसमें क्या था, इर्रेशनल और अनइक्वल। अनइक्वल और रियल तो होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा इर्रेशनल, ठीक है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे। चलें, अभी फोर्थ पार्ट भी हो गया, अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है इसमें, जल्दी बताएं। बी होता है एक्स के साथ वाली वैल्यू -2 का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, एक्स के स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू 5 और सी हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या है 10। ओके हो गया। -2 का स्क्वायर लेंगे प्लस का 4 आ जाएगा।
और 4 5 द 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा ना, या 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ गया, जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। अब 4 में से 200 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -196। तो ये तो लेस देन ज़ीरो आ गई वैल्यू। इफ़ b² माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हो, इधर चाहे लिख लें डिस्क्रिमिनेंट लिख लें या b² माइनस 4ac लिख लें, लेस देन ज़ीरो है। इफ़ b² माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, देन इट्स रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ये मेरी ग्रामर की गलती ना निकालना, वो हमेशा मेरी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस आपने अपनी ध्यान से अपने मुताबिक बना लेना है, और मैथ में वैसे भी ग्रामर की गलती नहीं निकालनी चाहिए। b² माइनस 4 इस लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट होना। पहले क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac के। b की वैल्यू क्या है, -8। b होता कौन सा है, x के साथ वाली वैल्यू -4। a की वैल्यू क्या है, x के साथ वाली वैल्यू। x के साथ तो कुछ भी नहीं आ रहा, जब कुछ भी ना उसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। और c क्या होता है, कांस्टेंट, जिसके साथ ना x हो ना x² हो। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 द 64 माइनस 16 4 द 64 में 64 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ गया, 0। बताएं भी, b² माइनस 4ac किसके बराबर आ गया, 0 के, ठीक है। इफ़ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, देन इट्स रूट्स आर क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ओके। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t, t की क्या वैल्यू होगी, द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन है आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। रियल और अनइक्वल के लिए क्या कंडीशन थी, रियल एंड अनइक्वल के लिए ये 2 कंडीशन है, ठीक है। अनइक्वल है ना, तो इसका मतलब है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। चलें पहले हम लिखते हैं इक्वेशन, 3x² प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0, ठीक है। अब चाहे लिख लें फॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या लिख लें इफ़ रूट्स आर रियल एंड आर इक्वल। चलो कौन सा, इफ़ सही है, मुझे इफ़ वैसे पसंद है। इफ़ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रियल और क्या हो, अनइक्वल हो, देन फिर क्या होता है, ये जो b² माइनस 4ac होता है ना, ये क्या होता है, सॉरी उल्टा साइन लगा दिया, ग्रेटर देन 0 होता है। ये गलती नहीं करनी है आपने, मैंने जान कैसे किया, ठीक है। लेस देन वाला साइन नहीं लगाना। जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ये दोनों साइन इसके क्या होते हैं, b² माइनस 4a की साइड पे ये ओपन होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन। जिस तरफ ये ओपन होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। ये हमें बस निशानी है, ठीक है, याद रखने की। अच्छा, अब b की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन है, b की वैल्यू बताओ क्या है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब उसके साथ 1 होता है। 4 a की वैल्यू क्या है, x² के साथ वाला a होता है, 3 आ गया। और c की वैल्यू क्या है, 90 ग्रेटर देन 0। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। 4 3 द 12, 12 9 द 108, ठीक है। 1 ग्रेटर देन, ये माइनस का 108 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 108। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ 108, इधर आए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है जो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं,
कि जो t है ये लेस देन है 108 से। तो यहाँ तक करने के बाद क्या हुआ, आंसर आ गया कि जो t होगा वो क्या होगा हमारे पास, t की वैल्यू 1/108 से लेस होगी। ठीक है, अगर आपने इसको डेसिमल में लिखना हो तो कैलकुलेटर 1 को 108 पे डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो डेसिमल में लिख लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलें फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें। कहता है इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 7px + 49 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इक्वल रूट्स कब होते हैं, आजा भी इधर, जब b² - 4ac = 0 हो तब उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके ठीक हो गया, बस तेरा इतना ही काम था, पेज साइड पे हो जा। अब b² - 4ac = 0 रख के हमने उधर से क्या फाइंड कर लेना है, p की वैल्यू फाइंड कर लें। चलें पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर जो इक्वेशन गिवन है वो लिखते हैं, 16x² + 7px + 49 = 0। 06 लग रहा है, इसको 0 कर रहे, अच्छा जी अब ठीक है। हाँ अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे ये जो कंडीशन क्या है, हैज़ रूट्स आर इक्वल। इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं देन तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि b² - 4ac किसके बराबर होगा, यस 0 के बराबर होगा। चलें जी, अब b की, a की, c की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या जल्दी बताओ, इसमें b की वैल्यू है 7p का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, x² के साथ वाला ये होता है 16। c की वैल्यू क्या है 49। अब ये मैं ज़ुबानी नहीं सोल्व कर सकूँगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, p² आ गई, इतना तो कर लेंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे चौधरी कैलकुलेटर से, ये आ गया। थोड़ा सा ऐसे रखते हैं ताकि आपको सही नज़र आए। 4 × 16 × 49, यही 3 थी ना, 4 16 49। ओके 4 16 49 इक्वल बता तो तेरी खैर -3136 = 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये वाली वैल्यू इधर माइनस की है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, 49 p² एज इट इज़ आ गया, इसको इस तरफ ला के हमने प्लस का कर दिया, बस ये काम किया। ये माइनस की थी, इधर आके प्लस, 49 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देते हैं। पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर नहीं होता तो फिर ओहो कट क्यों किया है, 3136 सही लिखा हुआ था। अच्छा जी, इसको डिवाइड करना है 49 पे, होता है कम्प्लीटली डिवाइड, होता है यस। कितना आ गया आंसर, गुड हो गया 64। इसका मतलब है p² = आ जाएगा 64। अब p² है, p फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो आप सोच रहे हैं, यही सोच रहे थे ना कि स्क्वायर रूट ले लेंगे। चलें जी स्क्वायर रूट ले लिया, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ p बच जाएगा। लेकिन 64 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, सोल्यूशन आ गया है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये कहा है, कहता है इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u + q = 0। उसने अब x की जगह ना u ले आया, u x की जगह, इसका मतलब u का कोई काम नहीं, जैसे x के पीछे कोई काम नहीं था। अच्छा अब लेकिन q हमने फाइंड करना है। हैज़ अनइक्वल एंड रियल, लेकिन इसके रूट्स भी क्या है, अनइक्वल और रियल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ q। सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, यस। अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वेशन जो गिवन है 4u² + 8u + q = 0। अब नीचे लिखते हैं इफ़ रूट्स आर, क्या है रूट्स, रियल हैं और क्या है, रियल एंड अनइक्वल हैं। ये दो काम है रूट्स के। देन तो क्या होगा, अगर रूट्स रियल और अनइक्वल हों तो उसके लिए क्या होता है, रूट्स रियल और अनइक्वल हों तो उसके लिए b² - 4ac > 0 होता है। ओके हो गया, तो इसका मतलब b² -
4ac ग्रेटर देन होगा 0 से, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ उसका मुंह क्या होगा, ओपन होगा। चलें, ये हमने इसका मुंह ओपन कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है q, ग्रेटर देन 0। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 4 4 द 16q ग्रेटर देन 0। ये 16q इधर प्लस का है, इधर सॉरी यार क्या बोली जा रहा है, माइनस का है, इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का। 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड कर देते हैं। 4 को जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 4, तो इसको हम लिख देंगे जो q है वो है लेस देन 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर शरीफ आ जाएगा कि q जो है वो हमारे पास लेस देन क्या है 4 है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5 में वो फरमा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। इसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं और क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं m x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें कंडीशन क्या है इसकी, इफ़ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या होगा, देन फिर ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, इक्वल है तो 0 के बराबर होगा। अब b की वैल्यू क्या है जल्दी बताएं, x के साथ वाले b होता है, इसका मतलब b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू होता है x स्क्वायर के साथ वाला, x स्क्वायर के साथ क्या है m है, a m है। c की वैल्यू होती है जो अकेला तन्हा आशिक मिजाज अकेला वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, 4m से मल्टीप्लाई होगा 4m इक्वल टू 0, 64। ये 4m इधर माइनस का, इधर आए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 64 को 4 पे डिवाइड करो तो वैल्यू आ जाती है 16 इक्वल टू है m के। अगर आप कहते हैं सर ये ऐसे प्यारा नहीं लग रहा, इसको हम लिख देते हैं m इज़ इक्वल टू 16, अब लगेगा ये प्यारा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 निश्ता ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 16। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि मैं वीडियो अच्छे बना रहा हूँ और मैं आगे इसको अच्छी तरह बच्चों को एक्सप्लेन कर सकूँ। और अपने क्लास फेलो को शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।